बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना। केंद्र सरकार के गोबर से बने पेंट को लॉन्च करने पर दिया बयान। केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम दे देंगे, कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। हमारा गोबर खरीदी का सिस्टम बना हुआ है। केंद्र सरकार हमारी योजनाओं का अनुसरण कर रही है। कुछ लोग पहले हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे। जो पहले मजाक उड़ाते थे, ऐसे लोगों के चेहरे पर अब गोबर पड़ा है। भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखे अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। उसको मैं तो नहीं कहूँगा कि ये उसको राजकीय चिन्ह बनाया जाए, लेकिन अब ये गोबर उन्हीं के मुंह में पड़ा है जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे थे। चलिए, तो नवीन मार्कंडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी से। नवीन जी, अब गोबर खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार अनुसरण कर रही है। बताएं, गोबर से बने पेंट को लॉन्च किया जा रहा है, ऐसे में गोबर तो काम आ रहा है ना नवीन जी? पहले मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब अनुसरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, गोबर तो सदैव काम आता है, इसमें किसी का मजाक उड़ाने की बात नहीं है। और दूसरा चीज है कि लॉन्च होना, ये तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट और विनय सक्सेना जी जो हमारे खादी ग्राम उद्योग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, उनने इसकी कॉन्सेप्ट 19-20 में ही कर लिए थे और उनको व्यवस्थित करते हुए अभी उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब हमारा इसमें ये है कि इसको पेंट बनाकर नीचे स्तर पर इसकी व्यापकता को बढ़ाते हुए इसमें रोजगार को जोड़ेंगे, क्योंकि इसको उद्योग का भी दर्जा। तो यही रोजगार को जोड़ने के लिए तो यहाँ भूपेश सरकार ने भी ये पहल की थी नवीन जी। उस समय पर तो राजकीय चिन्ह और पता नहीं क्या क्या बातें बीजेपी की तरफ से सुनने को मिली थी, उसका क्या जवाब देंगे आप? हमारा आपत्ति उस पर नहीं था। हमारा आपत्ति तो हम तो स्वागत किए, हमारी आपत्ति इस पर है कि आपने जो परंपरागत रूप से जो जनता ने अपनी वर्किंग करके अपना जो है खाद और बाकी सारी चीजें चलाते थे, आप उसी को आप बोल रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे। तो सरकार नई चीज क्या लाई भाई? नई चीज ला कर क्या नया चीज लाए? धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, इन लोगों का कहना है कि भाई इन लोगों ने तो 19-20 में ही प्लान कर लिया था, आप लोगों ने क्या नया किया? ये तो परंपरागत तरीके से होता ही आया है। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जब गोधन योजना की शुरुआत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और यही भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये उपहास उड़ाते थे कि बोले अब गोबर को राजकीय चिन्ह बना दीजिए, गोबर को रोजगार बता रहे हैं। आज वही केंद्र सरकार गोबर से पेंट बना रही है, जिसको भाजपा के पूर्व विधायक बोल रहे हैं कि इससे रोजगार मिलेगा। तो इसकी शुरुआत तो छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने किया है, जिसका उपहास भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ा रहे थे। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भाजपा के चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हो, चाहे इनके नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हो, उसको आईना दिखाने का काम किया है। अब तो भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ के सरकार से माफी मांगनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोधन योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाभ मिल रहा है, जो लोगों को इससे आर्थिक लाभ हो रहा है, पशुपालकों को पशुओं का संरक्षण हो रहा है, तो इसका उपहास उड़ाने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हम तो स्वागत करेंगे और हम और आगे बढ़ के बात करेंगे कि केंद्र सरकार को अगर चाहिए तो राज्य सरकार में जो गोधन योजना के माध्यम से जो गोबर खरीदी हो रहा है, हम वो गोबर भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम। बताइए नवीन जी, अगर गोबर से पेंट बनाएगी केंद्र सरकार और अगर बड़ी मात्रा में अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार तैयार है देने के लिए। यहाँ तो गोबर की तरफ पहले ही ध्यान दिया गया है। देखिए ज्योति जी, मैं पहली बात उनके एक बातों को बता देना चाहता हूं कि हमने शुरुआत किया, आपने शुरुआत नहीं किया, आपने तो हमारी नकल किया। आपने 20 जुलाई को प्रारंभ किया और हमारा जो है 20 में ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, वर्किंग स्टार्ट कर दिए थे। दूसरी चीज ये है कि हमने इसको उद्योग के रूप में, पेंट उद्योग के रूप में इसको हमने स्थापित किया है। आपने तो इसको व्यवहारिक जीवन में जो चलता है आपने उसी में किया है। दूसरी चीज ये है कि हम गोबर किसानों से खरीदेंगे
आम नागरिकों से खरीदेंगे, जो गौपालक है उससे खरीदेंगे, राज्य सरकार से काहे खरीदेंगे? और राज्य सरकार अगर देना चाहेगी तो भाई जिसके पास हम खरीदेंगे, जो उपलब्ध कराएगा उसके पास खरीदेंगे, चाहे आप कराओ चाहे कोई भी कराए। तो इसके लिए कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वागत की बात है और स्वागत करते हुए इसको उद्योग की दर्जा जो दे रहे हैं केंद्र सरकार और इसको पेंट बनाने की बात कहे हैं, तो नया नवाचार किया है केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार ने नवाचार नहीं किया है कि उसको वाहवाही लूटने की बातें हैं। धनंजय जी, आप जवाब देंगे। आपने कोई नवाचार नहीं किया है, नवाचार बीजेपी ने किया है क्योंकि उसको उद्योग से जोड़ रही है। केवल आप लोग तारीफ सुनने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में गोधन योजना की शुरुआत हुई है। देश की पहली राज्य सरकार है जो एक योजना बनाती है और उस योजना पे काम करती है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लगभग 1.5 लाख गौपालकों को मिलता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो गोबर को रोजगार दे रहे हैं। गोबर बीनने वाली बात को उपहास उड़ाते थे, यही भाजपा के नेता थे छत्तीसगढ़ के। आज केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कॉन्सेप्ट में उद्योग स्थापित करने का प्रयास करके प्रोग्राम बना के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है कि हर स्तर पर आदमी चाहे तो रोजगार दे सकता है, आर्थिक लाभ दे सकता है, संरक्षण दे सकता है। तो निश्चित तौर पर लेकिन धनंजय जी, नवीन जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि आप लोगों ने अनुसरण किया है। शुरुआत तो इन लोगों ने कर दी थी आपसे पहले से, वो तारीख भी तो बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, गोबर खरीदी की योजना तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है, जो काम ये शुरू करते हैं, अगर उस काम में खामियां निकल जाए, गलतियां निकल जाए, जनता उसका विरोध कर देती है, बोलते हैं तो कांग्रेस ने लेकर आया है। और जो काम अच्छा हो जाए, जो कांग्रेस सरकार करती है, उसको कहती है हमने अच्छा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसी है, झूठ बोल के गुमराह करने का काम की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी की योजना शुरू की है। अगर ये करते हैं तो बता देना किस समय रमन सिंह ने गोबर खरीदी किया था, किस समय रमन सिंह ने किया, इन्होंने गोबर खरीदी नहीं किया था। इन्होंने बातें रमन सिंह का नहीं है। मैंने क्या कहा कि हमारी केंद्र की जो गवर्नमेंट है उसने इस पर वर्किंग 2019 से प्रारंभ कर दी थी और मार्च 2020 को हमने इसका वर्किंग शुरू कर दिए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करके वर्किंग शुरू किए थे। उसी वर्किंग को देखते हुए 20 जुलाई को ये स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को श्रेय ना जाए, इसलिए उसने अनंत में शुरू किया। तो मैं डेट वाइज बता रहा हूँ, कि चोरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस स्थान पर गोबर खरीदने का शुरुआत जो है उसको परंपरागत रूप से जोड़ा। परंपरागत रूप से तो किसान कर ही रहा है, इनसे पूछ रहा है भाई। इनसे पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने किस जगह गोबर खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया, देश में पूछ लीजिए। चलिए, केंद्र की बात हो, बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, धनंजय जी, ये बात अच्छी है कि गोबर जिसे वेस्ट समझा जाता था वो बेस्ट बनकर अगर कुछ समाज के लिए काम आए, उससे अगर आर्थिक आमदनी बढ़ती है तो ये एक सराहनीय प्रयास है, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि पहले देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा और फरवरी तक आमजनों के लिए उपलब्ध होगा। मुफ्त के टीके पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार देगी। सीएम भूपेश बघेल बजट की तैयारियों पर कहे, इस पर 15 से 21 जनवरी तक मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना के कारण सभी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन आम लोगों को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार किया जाएगा। वहीं आज केंद्र सरकार गोबर से बना पेंट लॉन्च की। इसे लेकर भूपेश ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे और गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे थे। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र 5 रुपए में हमसे गोबर खरीदती है तो किसानों को लाभ ही होगा। जो भारत सरकार ने जो कहा है, जो प्रोटोकॉल जारी किया है, और उन्होंने कहा कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है, ये तो केवल उनके लिए है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूरे देश में करीब 3 करोड़ लोगों को इसको लगना है। और आम जनता के लिए तो फरवरी के आखिरी तक के यदि उपलब्ध हो जाए तो शायद फरवरी के आखिरी तक के उपलब्ध हो।
विभागीय तैयारी, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है तो उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है। विभागीय चर्चा होगी, लोगों से भी चर्चा करेंगे, युवाओं से भी चर्चा करेंगे, महिलाओं से भी चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करके फिर बजट बनाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में प्राथमिकताएं बदली है, लोगों की भी प्राथमिकता बदली है, सरकार की भी प्राथमिकता बदली है। इस सबको देखते हुए निर्णय लेना होगा। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखे अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। उसको मैं तो नहीं कहूँगा कि ये उसको राजकीय चिन्ह बनाया जाए, लेकिन अब ये गोबर उन्हीं के मुंह में पड़ा है जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे थे।